नहीं, हमको बहुत दुख हो रहा है। बेसिकली हम गुजरात से आए हैं, 1500 किलोमीटर की यात्रा करके उसके दर्शन के लिए आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगता है किसी कोई लोगों ने विरोध किया है, लोकल लोगों ने, इस वजह से शायद वो नाराज होकर आज दर्शन नहीं दे रहे, ऐसा सुनने में आया है। प्रेमानंद जी महाराज ने रात्रि पदयात्रा बंद कर दी है, लेकिन फिर भी हजारों भक्त परिक्रमा मार्ग में खड़े होकर उनके दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। इन सब लोगों को ये पता है कि प्रेमानंद जी महाराज रात्रि पदयात्रा के लिए नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर आकर खड़े हो गए, क्योंकि किसी ने इनसे कहा था कि प्रेमानंद जी महाराज अगर पदयात्रा के लिए पैदल नहीं आएंगे तो वो कार से आएंगे और तुम कार में उनके दर्शन कर सकते हो। इसीलिए हजारों भक्त कार में प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए खड़े हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ, जब इन भक्तों से बात की गई तो उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज और उनकी पदयात्रा के बारे में क्या बोला। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हजारों लोग प्रेमानंद जी महाराज का इंतजार कर रहे हैं कि कब वे आएँ और ये उनके दर्शन कर सकें। जब इन लोगों से बात की गई तो इनका कहना है, हम 1500 किलोमीटर दूर से आए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए। ये वीडियो रात की 2:30 बजे का है। इन लोगों का कहना है, अगर प्रेमानंद जी महाराज और उनके परिकर तक हमारी ये बात पहुंच रही है तो कृपया करके सिर्फ आज प्रेमानंद जी महाराज पदयात्रा के लिए आ जाएं, क्योंकि हम बहुत दूर दूर से आए हैं। कोई राजस्थान से आया है, कोई जोधपुर से आया है, कोई 2000 किलोमीटर दूर से आया है सिर्फ और सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए। आज के लिए वो आ जाएं और हम उनके दर्शन कर सकें। यहाँ पर एक फूल बेचने वाला लड़का भी था। उसका कहना है, आज प्रेमानंद जी महाराज आज रात्रि पदयात्रा के लिए नहीं आए तो किसी ने मेरे फूल भी नहीं खरीदे। प्रेमानंद जी महाराज की वजह से आज हजारों लोगों का घर चलता है। आज हजारों लोग रात में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। आज हजारों लोगों को प्रेमानंद जी महाराज की वजह से रोजगार मिल रहा है, लेकिन एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों के विरोध की वजह से प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी रात्रि पदयात्रा को बंद किया है। उनका स्वास्थ्य और बढ़ती भीड़ सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। अगर ये लोग विरोध नहीं करते तो प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पदयात्रा बंद नहीं होती। वहाँ पर खड़े भक्तों का कहना है, प्रेमानंद जी महाराज ने हमारे जीवन को बदला है, हम उनके दर्शन कर कर ही जाएंगे। एक भक्त ने बोला, प्रेमानंद जी महाराज की उदारता देखिए, उनका विरोध हुआ लेकिन फिर भी उन्होंने अपना स्वास्थ्य और बढ़ती भीड़ का हवाला देकर पद यात्रा को बंद किया है, ना कि विरोध करने वालों को कुछ बोला है। ये बताता है कि प्रेमानंद जी महाराज कितने सरल और शांत स्वभाव के हैं। इन लोगों ने एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों से आग्रह किया है कि वे अपना विरोध बंद करें और प्रेमानंद जी महाराज से माफ़ी मांगें, क्योंकि पदयात्रा में एकमात्र एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोग नहीं हैं, हजारों लोग रहते हैं, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। सिर्फ इस सोसाइटी के लोग ही क्यों आवाज़ उठा रहे हैं। कई लोगों का कहना है, प्रेमानंद जी महाराज की वजह से वृंदावन में गांजा, ड्रग्स, शराब ये सब बंद हो चुकी है और एनआरआई ग्रीन कॉलोनी में जो लोग रहते हैं वो इन सब का सेवन करते हैं। ध्वनि प्रदूषण तो एक बहाना है, उनको प्रेमानंद जी महाराज का विरोध करना है। कई लोगों का कहना है, ये लोग अपने मन से विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी के दबाव में आकर ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रेमानंद जी महाराज ने हजारों लोगों की दुकान बंद कर दी है जो धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे थे, जो धर्म को धंधा बनाकर बैठे थे। आज जो भी वृंदावन आता है वो बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करता है। और कई लोगों का मेन लक्ष्य वृंदावन आने का सिर्फ और सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना ही होता है। इसीलिए आज हजारों लोग उनके विरोध में खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अध्यात्म का सही ज्ञान दिया है, उन्होंने बताया कि सही क्या है, गलत क्या है। कई सारे पाखंडियों का धंधा बंद होने वाला है, उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, इसीलिए वो प्रेमानंद जी महाराज का विरोध करवा रहे हैं। और ये एनआरआई ग्रीन कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं वो कोई ब्रजवासी नहीं है। अगर वो ब्रजवासी होते तो वो प्रेमानंद जी महाराज का कभी भी विरोध नहीं करते, क्योंकि ब्रजवासी तो प्रेमानंद जी महाराज को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको साक्षात राधा जी मानते हैं। ये लोग बाहर से आए हैं जो बिजनेस करने के मंसूबे से आए हैं। प्रेमानंद जी महाराज का फ्लैट श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में है। वहाँ से राधा केली कुंज लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है।
बीच में कई सारी सोसाइटी घर आते हैं, लेकिन किसी ने अभी तक प्रेमानंद जी महाराज का विरोध नहीं किया है। सिर्फ एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोग ही क्यों कर रहे हैं? इन लोगों के मन में ऐसे कई सारे सवाल हैं। इन लोगों ने चेतावनी भी दे दी है, अगर एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन बंद नहीं किया है तो हम भी विरोध करेंगे, क्योंकि आज प्रेमानंद जी महाराज को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं। अब आप सोचिए कि ये 20 लोग जो विरोध कर रहे हैं, अगर अभी वृंदावन में करोड़ों लोग आकर प्रेमानंद जी महाराज के समर्थन में खड़े हो जाएं तो ऐसे 20 लोग तो भागते फिरेंगे। अगर अब वापस से प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा शुरू नहीं हुई है तो हम वृंदावन में जाकर इनका विरोध करेंगे और प्रेमानंद जी महाराज से रिक्वेस्ट करेंगे कि वे वापस से अपनी पदयात्रा को शुरू करें और हजारों लोग उनके दर्शन कर सकें। जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।